सो फाइनली 2026 आ गया और दुनिया खत्म नहीं हुई। इसी के साथ में जनवरी भी लग गया। जनवरी में बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज रिलीज हो रही हैं जो कि काफी अच्छी काफी बड़ी सीरीज है जिनका वेट मैं कर रहा था और मूवीज भी काफी बड़ी बड़ी हैं। और हमारी सबसे पहली मूवी है द हाउसमेट जो कि थिएटर्स में रिलीज हो गई है आज के दिन इंडिया में, बाहर की कंट्रीज में ऑलरेडी रिलीज हो गई है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है। एक घर की काफी अमीर लोग होते हैं, एक हाउसमेट को रखते हैं, लेकिन उसके बाद वहां पे कुछ अजीबो गरीब चीजें होने लगती है। ट्रेलर देख के पता लग रहा है। मैंने मूवी नहीं देखी है, मैं आज रात में मूवी देखने जाऊंगा, उसके बाद मैं कल इसका रिव्यू कर दूंगा। 1 तारीख के बाद चलते हैं सीधे 8 तारीख को। 8 तारीख को रिलीज हो रहा है द पिट का सीजन 2। सीजन 1 काफी जबरदस्त था, एमी अवार्ड भी इसने जीता है। एमी अवार्ड जिनको नहीं पता बता दूं, वेब सीरीज का ऑस्कर आप उसको समझ सकते हैं। 8.9 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। बहुत ही अच्छी ब्रिलियंट सीरीज है, हिंदी में भी अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे, और सीजन 2 भी मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में ही आएगा जियो हॉटस्टार पर। 8 के बाद चलते हैं 9 तारीख को, जिस दिन 3 बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है। पहली है द राजा साहब, जिसका ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है, हमको एक्साइटेड करने के लिए काफी है। ऑल्दो कुछ कमियां लग रही है जिसकी वजह से मूवी फ्लॉप भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी हर एक चीज निर्भर करती है कि मूवी कितनी अच्छी होगी। जब थिएटर में देखेंगे तभी पता लगेगा। वैसे कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो प्रभास की, जो कि ट्रेलर देख के लग रहा है कि एक राजमहल टाइप की जगह पे जाता है जहाँ पे वो फंस जाता है और उसके साथी भी फंस जाते हैं, क्योंकि उसको माया महल भी कहा गया है। वहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, जाता तो अपनी इच्छा से लेकिन बाहर आएगा। दादा उसको कहा जा रहा है, संजय दत्त के कैरेक्टर को, उसकी मर्जी से बाहर निकलता है। तो ये हॉरर कॉमेडी मूवी है, देखने में ट्रेलर इंटरेस्टिंग है, लेकिन कितनी अच्छी होगी वो देखने के बाद ही पता लगेगा। और ये मूवी हिंदी लैंग्वेज के साथ में मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज हो रही है 9 तारीख को। और 9 तारीख को दूसरी मूवी रिलीज हो रही है ग्रीनलैंड 2 माइग्रेशन। अगर आप लोगों ने ग्रीनलैंड मूवी देख रखी है, वो हिंदी में अवेलेबल है। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये मूवी लग रही है। उस मूवी के अंदर दुनिया खत्म हो गई थी, इसके अंदर हमको उसके बाद की कहानी देखने को मिलेगी कि इंसान किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि इनको पता लगा कि पृथ्वी पे एक जगह है जहाँ पे लोग सेफ रह सकते हैं, तो उसकी तलाश में अब ये लोग बाहर जा रहे हैं। ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज होगी, बाद में OTT पर 100% ये हिंदी में आएगी। और इसी दिन जो तीसरी मूवी रिलीज हो रही है वो है, इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ लोगों की, जिसमें लड़की लड़के सब हैं। ये लोग घूमने गए होते हैं एक जगह पे, एक आइलैंड पे एक घर होता है, लेकिन वहां पे इनकी मुलाकात हो जाती है एक चिंपैंजी टाइप के बंदर से। अब आई थिंक उसको चिंपैंजी या एप्स कुछ भी कहा जाता है। वो काफी इंटेलिजेंट होता है, इन लोगों के साथ बातचीत कर रहा होता है, काफी अच्छा जाता है। लेकिन जब रात होती है वो अचानक से बहुत भयानक रूप ले लेता है, इन लोगों को मर्डर करने लगता है। उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, वो इन लोगों को मार रहा है और ये लोग किस तरीके से अपनी जान बचाएंगे वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ट्रेलर देख के मूवी अच्छी खासी लग रही है, लेकिन ऐसी मिलती जुलती मूवी मैंने और भी देख रखी है, तो मुझे ये एक नॉर्मल मूवी लग रही है। एग्जैक्टली कितनी अच्छी वो देखने के बाद ही पता लगेगा। और ये मूवी अभी के लिए सिर्फ इंग्लिश में आएगी, बाद में हिंदी में आएगी। 9 तारीख के बाद चलते हैं 10 तारीख को, जिस दिन एक साउथ इंडियन की मूवी रिलीज हो रही है, सिर्फ तमिल तेलुगु में रिलीज हो रही है, पराशक्ति। इसके अंदर हमको 1965 जो तमिलनाडु के अंदर हिंदी को लेके क्राइम हुआ था, क्योंकि आपको पता है तमिलनाडु के अंदर हिंदी को पसंद नहीं किया जाता, और ये सब चीजें 1965 में बहुत ज्यादा हो गई थी। अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही थी। उसी समय की चीजों को दिखाया गया। मुझे नहीं पता इसके अंदर एग्जैक्टली ये लोग दिखाएंगे क्या ये मूवी एक तरफ झुकी हुई होगी या न्यूट्रल होगी, वो तो देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए हिंदी में आने रही, मोस्ट प्रोबेबली ये OTT पर डायरेक्टली हिंदी में आएगी। 10 के बाद चलते हैं 11 तारीख को, जिस दिन एक काफी बड़ी सीरीज रिलीज हो रही है द नाइट मैनेजर का सीजन 2। द नाइट मैनेजर का सीजन 1 मुझे काफी पसंद आया था। हमारे जो लोकी हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और उनकी सीरीज मुझे काफी पसंद है, और सीजन 1 भी काफी अच्छा लग रहा है। इस बार स्टोरी थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी, इस बार कहानी देखने को मिलेगी एक बहुत बड़ी कंपनी की जो कि वेपन्स बनाती है, और वो वॉर को आर्टिफिशियली क्रिएट कर रही है ताकि उससे पैसे बना सके। और इसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व हैं, तो कैसे अब ये उसके अंदर घुस के उनका भांडा फोड़ेंगे, क्या कुछ होगा वो देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है, और जिन लोगों ने सीरीज को देखा है उनको पता है कि ये फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते, ना सीजन 1 ना सीजन 2, और ये मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में ही आएगा। 11 के बाद चलते हैं 14 तारीख को, जिस दिन एक और काफी बड़ी सीरीज रिलीज हो रही है और सीजन 2 ही रिलीज हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ हाईजैक सीरीज की। पहले सीजन के अंदर प्लेन हाईजैक हुआ था और इस सीजन के अंदर ट्रेन हाईजैक हुई, और हमारा हीरो वहां पर भी मौजूद है। अब ये कैसे नेगोशिएट करेगा, कैसे क्या होगा वो देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और पहला सीजन वैसे इसका Apple TV+ पे हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन आई डोंट नो कि ये सीजन 2 हिंदी में Apple TV+ पे रिलीज होगा कि नहीं होगा। 14 के बाद चलते हैं 15 तारीख को, जिस दिन 2 बड़ी सीरीज रिलीज हो रही हैं। पोनियस, इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 2 औरतों की, जिन दोनों के हस्बैंड काम कर रहे होते हैं CIA के अंदर, लेकिन एक दिन एक प्लेन दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद इन लोगों को भेजा जाता है सोवियत संघ, या ये सोवियत संघ में ही होती है। ट्रेलर को देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये शायद सोवियत संघ में, वहां पर ये जॉब करने लगती है ताकि ये CIA के लिए नजर रख सकें। और एक कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा होता है जहाँ पे इनको कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है CIA के पास, तो उसी टाइम की कहानी देखने में लग रही है। और सीरीज
सीरीज एक एक्शन कॉमेडी टाइप की सीरीज लग रही है, मतलब एक्शन कॉमेडी स्पाई थ्रिलर सीरीज लग रही है और इंटरेस्टिंग सीरीज लग रही है। और ये सीरीज मोस्ट प्रोबेबली जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी और इनिशियली ये इंग्लिश में ही आएगी। दूसरी सीरीज है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में ही आएगी, नाम है स्टार ट्रैक स्टारफ्लीट एकेडमी। अगर आपने स्टार ट्रैक की सीरीज देख रखी है तो आपको पता होगा उसके अंदर स्टारफ्लीट होती है, स्पेसशिप्स होते हैं जिसके अंदर पूरी स्टारफ्लीट बैठ करके जाती है मिशंस पे। तो उसी स्टारफ्लीट एकेडमी की कहानी हमें देखने को मिलेगी जहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं उस स्टारफ्लीट के अंदर, स्पेसशिप के अंदर मिशंस पे जाने के लिए। तो वहाँ पे उनके फ्रेंडशिप, लव, ड्रामा, साथ में एक मिस्टीरियस थ्रेट है, एक खतरा है, उसकी कुछ कहानी देखने को मिलेगी। ट्रेलर इसका भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि स्टार ट्रैक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीरीज काफी मुझे पसंद है और वैसी वाइब ये सीरीज भी दे रही है और ये मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में ही आएगी जियो हॉटस्टार पर। 15 के बाद चलते हैं 16 तारीख को, जिस दिन 3 बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं। पहली है 28 ईयर्स लेटर द बॉन्ड टेम्पल। अगर आपने 28 ईयर्स लेटर मूवी देख रखी हो तो आपको ये मूवी भी डेफिनेटली पसंद आएगी और ये मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में ही रिलीज होगी। और उसी दिन दूसरी मूवी रिलीज हो रही है जो कि एक इंडियन मूवी है, राहु केतु। इसका ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब एक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज की, जिनको आपने इससे पहले फुकरा मूवी के अंदर देख रखा होगा। और ये दोनों वापस आ गए हैं जो कि इतने मनहूस है कि जहां भी जाते हैं वहां पे चीजें खराब होने लगती हैं, गांव वाले इनसे नफरत करने लगे हैं। लेकिन इसको देख के लग रहा है कि इनके साथ में राहु केतु भी आ गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये मन में सोच रहे हैं सच में वो लोग आ गए हैं इनके साथ में, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है और कॉमेडी वाली मूवी ये लग रही है और फुकरे वाली वाइब भी ये मूवी दे रही है। और इसी दिन एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज होगी, वो है द रिप, जिसके अंदर हमको बैन एफ्लेक और मैट डेमन देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मैट डेमन, बैन एफ्लेक और इनकी पूरी टीम की, जो लोग डीए एजेंट्स होते हैं, जो लोग ड्रग्स को पकड़ते हैं, पैसों को पकड़ते हैं ताकि ड्रग स्मगलिंग को कंट्रोल कर सकें, उनको पकड़ सकें। लेकिन एक दिन जब ये रेड करने जाते हैं, ड्रग्स ढूंढने जाते हैं, तो उनको मिल जाता है बहुत सारा पैसा। और जहां तक मुझे याद है $20 मिलियन मिलता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। 1 मिलियन लगभग 9 करोड़ के करीब होता है, तो आप खुद जोड़ सकते हैं 180 करोड़ रुपए लगभग ये हो रहे हैं। और वहां पे फिर इनका मन डोलने लगता है। कोई भी हो, इतना सारा पैसा देख के किसी का भी मन डोलेगा। अपने यहाँ होता तो अब तक गायब हो जाता। तो इस ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे या तो बैन एफ्लेक या तो मैट डेमन किसी का मन डोलेगा कि चलो पैसा गायब कर देते हैं, या दोनों में से कोई एक गायब करेगा, ऐसी कुछ कहानी लग रही है। बट काफी बड़े एक्टर हैं तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज होगी 16 तारीख को। 16 के बाद चलते हैं 18 तारीख को, जिस दिन एक काफी बड़ी सीरीज रिलीज हो रही है जियो हॉटस्टार में। नाम है इस सीरीज का अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन सीरीज देख रखी है, उससे 90 से 100 साल पहले की कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक नाइट जो कि काफी गरीब होता है लेकिन काफी ईमानदार होता है, उसकी और एक बच्चे की कहानी देखने को मिलेगी जो कि एक्चुअल में एक प्रिंस होता है, रॉयल प्रिंस होता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपा के इसके साथ घूम रहा होता है। इनकी हमें जर्नी देखने को मिलेगी। और ये सीरीज गेम ऑफ थ्रोन से काफी ग्राउंडेड है क्योंकि इसके अंदर हमको सीधे किंग्स की कहानी देखने को नहीं मिलेगी, हमको इसके अंदर स्ट्रगलिंग लोगों की कहानी देखने को मिलेगी। एक तो जो खुद प्रिंस है लेकिन फिर भी एक स्ट्रगलिंग आदमी के साथ, नाइट के साथ घूम रहा है। तो ट्रेलर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है, सिनेमेटोग्राफी से लेके हर एक चीज काफी अच्छी लग रही है। और गेम ऑफ थ्रोन्स की जो सीरीज आई है, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स जो आई है वो काफी अच्छी थी। एंडिंग की बात रहने देते हैं, उसके साथ में जो एक और उसकी स्पिन ऑफ सीरीज आई थी, नाम बोल रहा हूँ मैं उसका, वो बहुत अच्छी थी। और अब ये भी मुझे लग रहा है कि अच्छी होगी। मोस्ट प्रोबेबली ये हिंदी में ही रिलीज होगी जियो हॉटस्टार पर। 18 के बाद चलते हैं 21 तारीख को, जिस दिन 2 काफी इंटरेस्टिंग सीरीज रिलीज हो रही है। पहली है द ब्यूटी, जो कि काफी डिफरेंट सीरीज लग रही है। अगर आप इसका ट्रेलर देखेंगे आपको लगेगा आप कोई म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं या कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो देख रहे हैं। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक खास तरीके के सब्सटेंस की, जिसकी वजह से लोगों के अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटी आ रही है। अगर उनके हाथ पैर भी कट जाए तो दोबारा उग जाते हैं। जैसे कि आपने आयरन मैन 3 मूवी के अंदर देखा होगा, हमारे विलन्स के पास एबिलिटी होती है कि वो जलने लगते हैं, मुंह से आग निकाल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उनकी बॉडी की। उसी तरीके की कुछ ये सीरीज लग रही है जहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हैं वो इस सब्सटेंस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं, लेकिन ये बताया कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये सीरीज लग रही है। और ये इंग्लिश में इनिशियली रिलीज होगी, बाद में मे बी हिंदी में आ जाए। और इसी दिन एक दूसरी सीरीज रिलीज हो रही है जो कि 100% हिंदी में आएगी। नाम है इस सीरीज का स्टील। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि एक हेज फंड के अंदर काम कर रही होती है, जो कि आई थिंक बुड्ढों का हेज फंड होता है। मतलब हेज फंड, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की पेंशन जमा होती है। लेकिन वहाँ पे अचानक से एक दिन चोरी हो जाती है। चोरी क्या है, वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स आ जाते हैं जो कि चोरी कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर में हमको ये रियलाइज होता है कि यहाँ पे सिर्फ पैसे लेने नहीं आए, इनका प्लान है कि ये बिलियंस ऑफ पाउंड का जो यहाँ पे हेज फंड पड़ा हुआ है, इसको ये लोग चुराने का प्लान बना रहे हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये सेंचुरी की सबसे बड़ी हाइस्ट होने वाली है। तो क्या 200, 500, 600 कितने बिलियन डॉलर की चोरी होने वाली है, वो मैं देखना चाहता हूँ। अभी तक इसका ट्रेलर भी रिलीज नहीं किया, ना टीजर रिलीज किया, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या हमको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन से काफी अच्छी लग रही है, बड़े एक्टर्स भी इसके अंदर हमको देखने को मिलेंगे और ये हिंदी में डेफिनेटली आएगी। 21 के बाद चलते हैं 23 तारीख को, जिस दिन एक काफी बड़ी मूवी रिलीज हो रही है हमारे स्टार लॉर्ड की, यानी कि क्रिस प्रैट की मूवी मर्सी। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एआई जज की, जिसके सामने क्रिस प्रैट बैठे होते हैं और इनको 90 मिनट का टाइम दिया गया। इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने अपनी पत्नी को मारा है और अब इनको 90 मिनट के अंदर प्रूव करना होगा
एआई के सामने कि इन्होंने अपनी पत्नी को नहीं मारा। एआई के पास हर चीज का कंट्रोल है, कैमरा, इनके फोन के कैमरे, सीसीटीवी कैमरा, हर एक चीज का कंट्रोल है, तो वो इजिली इनके हिसाब से कहीं पे भी जा सकती है और इनको प्रूव करना होगा। प्रूव नहीं कर पाया तो 90 मिनट बाद इनको मार दिया जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे मूवी लग रही है। हिंदी में भी ये मूवी रिलीज होगी। 23 के बाद चलते हैं 27 तारीख को, जिस दिन एमसीयू की एक काफी बड़ी सीरीज रिलीज हो रही है, वंडर मैन। ट्रेलर इसका मैंने देखा और इस सीरीज को देखने के बाद, मतलब ट्रेलर देखने के बाद, मैं यही कहूंगा मैं इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं। मैं वंडर मैन के बारे में वैसे भी कुछ नहीं जानता, मैंने कभी कॉमिक्स पढ़ी नहीं है और इसका जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसको देख के कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी फील नहीं हो रही है मुझे। आप बताइए कि आप इसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और मे बी ये हिंदी में भी आ जाए। 27 के बाद चलते हैं 29 तारीख को, जिस दिन ब्रिटेन का सीजन 4 रिलीज हो रहा है हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर। 29 के बाद चलते हैं 30 तारीख को, जिस दिन दो बड़े धमाके हो रहे हैं। पहली तो है जेसन स्टैथम की मूवी शेल्टर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी जेसन स्टैथम की, जो कि एक आइलैंड पे रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को, जो लोग इनके पीछे पड़े हुए बहुत सालों से जिनसे बच के भाग रहे हैं, उनको पता लग जाता है कि ये आइलैंड पे है और रास्ते में एक बच्ची भी आ जाती है। अब इनको अपनी और बच्ची दोनों की जान बचानी है। दूसरी मूवी है धुरंधर, जो कि ओटीटी पर रिलीज होगी। डेट बताई जा रही है 30 जनवरी को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर, क्योंकि नेटफ्लिक्स को राइट बिके हैं, तो 30 से पहले हमको देखने को मिल सकती है, बट मैक्सिमम 30 तारीख तक ये आ जाएगी नेटफ्लिक्स पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।